अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। दिसंबर का महीना ईसवी साल का आखिरी महीना है और जनवरी का महीना ईसवी साल का पहला महीना होता है। इसी तरह से मुहर्रम का महीना हिजरी साल का पहला महीना होता है और ज़िलहिज का महीना हिजरी साल का आखिरी महीना होता है। चाहे ईसवी साल हो, चाहे ईसवी साल की इब्तिदा हो या हिजरी साल की इब्तिदा हो, खुशियाँ मनाने का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। जब दिसंबर की आखिरी तारीख होती है तो रात के 12 बजने का इंतज़ार किया जाता है और जैसे ही रात 12 बजा देती है, ज़िनाकारी, शराब नोशी, अय्याशी शबाब पर होती है। वो रात रंगीन हो जाती है, उस रात को रंगीन बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा 1 जनवरी की खुशी में सबसे ज़्यादा गुनाह किए जाते हैं। उस रात को गुनाह करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शराब नोशी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़िनाकारी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खुशी के नाम पर सारे हुदूद पार किए जाते हैं। बेपर्दगी आम होती है, अय्याशियाँ आम होती हैं। लिहाजा चाहे ईसवी साल का पहला महीना जनवरी हो, चाहे हिजरी साल का पहला महीना मुहर्रम हो, इस्लाम के अंदर साल की इब्तिदा की वजह से खुशियाँ मनाने का या फिर हैप्पी न्यू ईयर के ज़रिए से नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह के अल्फाज से मुबारकबादी देने का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये तरीक़ा ईसाइयों से आया हुआ है। 25 दिसंबर को उनके अक़ीदे के मुताबिक नौज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा करार पाए। उसी खुशी में शराब व कबाब का उनके यहाँ दौर चलता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं और ये खुशियाँ आखिरी दिसंबर तक बाकी रहती हैं। एक मुसलमान को इस्लाम ने हर मौके पर रहनुमाई की है, तो इस मौके पर भी इस्लाम की रहनुमाई ज़रूर मौजूद होगी। इस्लाम ये नज़रिया पेश करता है कि जब हम एक साल मुकम्मल कर लेते हैं, चाहे वो ईसवी साल हो चाहे वो हिजरी साल हो, तो गुज़रे हुए एक साल का हम मुहासबा करें, हिसाब लगाएं, क्या खोया क्या पाया। एक साल पहले हम कब्र से एक साल दूर थे, एक साल बाद हम कब्र से एक साल करीब हो चुके हैं। इस्लाम ये नज़रिया पेश करता है। अब जो शख्स एक साल कब्र से करीब हो चुका हो, वो शख्स खुशियाँ क्यों कर मनाएगा, रंगरलियाँ क्यों कर मनाएगा, हैप्पी और नया साल मुबारक हो वाला मामला उसकी ज़िंदगी में क्यों कर आएगा।
तो इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं, बल्कि इस्लाम मुहासबा की तालीम देता है कि मुहासबा करें। आपकी ज़िंदगी का 1 साल ख़त्म हो गया है, अब वो साल आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने वाला है। 2022 ख़त्म हो रहा है तो 2022 फिर दोबारा लौट करके आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने 2022 का पूरा पूरा आपको हिसाब देना पड़ेगा। रात कहाँ गुजारी है, दिन कहाँ गुजारा है, सुबह कहाँ गुजारी है, दोपहर कहाँ गुजारा है। 2022 के लम्हे लम्हे के बारे में जब तक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब नहीं देगा, कदम हिला नहीं सकता है। इस्लाम ये कंसेप्ट पेश करता है, मैंने अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल गुज़रे हुए साल में कितने किए हैं, मैंने अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमाल गुज़रे हुए साल में कितने किए हैं। मुहासबा किया जाए, अच्छा अमल किया है तो 2023 को और अच्छा अमल करने वाला साल बनाया जाए, बुरा अमल किया है तो तौबा करे और आइंदा साल आदमी नेकियां करने का अज़्म करे। तो हर साल हमें बहुत सारी नसीहतें दे करके जाता है। इस्लाम क्या रहनुमाई पेश करता है? इस्लाम की रहनुमाई यह है कि आदमी मुहासबा करे, अपने ज़िंदगी का मुहासबा करे, अपने आमाल का मुहासबा करे। कुरान की आयतें भरी पड़ी हुई हैं, बेशुमार आयतें, बेशुमार अहादीस मौजूद हैं इस ताल्लुक़ से कि एक मुसलमान अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी के बारे में हिसाब लगाए। जिस तरह से 1 साल हो जाता है तो दुकान का मालिक पूरी दुकान का हिसाब लगाता है, कंपनी का मालिक पूरी कंपनी में क्या खोया क्या पाया इसका हिसाब लगाता है। तो जिस तरह से दुकान का मालिक, एक ताजिर, एक बिजनेसमैन अपने पूरे साल का हिसाब लगाता है, उसी तरह से एक मुसलमान भी अपने पूरे साल का हिसाब व किताब करे कि मैंने जन्नत पाने के लिए गुजरे हुए साल में क्या क्या अमल किया है। कुरान की आयतों पर गौर करेंगे तो आदमी का दिल दहल जाता है। कुरान ऐसी ऐसी सोच पेश करता है कि आदमी मचल करके रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया आयत नंबर 47 के अंदर फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। क़ियामत के दिन हम ठीक ठीक तराजू को रखेंगे। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, तराजू को हम ठीक ठीक रखेंगे। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म ना किया जाएगा। व इन काना मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। कुरान कहता है कि अगर आदमी ने दुनियावी ज़िंदगी में ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी, मामूली सी मामूली नेकी भी की होगी, तो उस नेकी को भी हम तराजू पर ला करके पेश कर देंगे। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने के लिए हम ही काफ़ी हैं। मुहासबा नफ्स। 1 साल गुजर गया है, आखिरत के तराजू में नेकियों का पलड़ा भारी करने के लिए 1 साल में आपने क्या किया है। कुरान ये नज़रिया पेश करता है कि मुहासबा कीजिए, हिसाब किताब लगाइए अपनी ज़िंदगी का, क्या खोया क्या पाया। सूरह कहफ आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाता है, ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी। क़ियामत के दिन नामाए अमाल रख दिया जाएगा, किताब ज़िंदगी रख दी जाएगी। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी। तो क़ियामत के दिन आप देखोगे, क़ियामत के दिन आप देखोगे कि गुनाह करने वाले डरे डरे होंगे कि उन्होंने साल को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने रात को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, दिन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। कभी नए साल के नाम पर बुराइयां की, नए साल के नाम पर जश्न मनाया, नए साल के नाम पर रंगरलियां बनाई। क़ियामत के दिन खिलाफ शरअ अमल करने वालों को, नफ्स के परस्तारों को आप देखेंगे, यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब,
कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, इस किताब को क्या हो गया है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब के अंदर छोटे से छोटे गुनाह भी मौजूद हैं, बड़े से बड़े गुनाह भी मौजूद हैं, रात की तन्हाई में छुप करके किए जाने वाले गुनाह भी मौजूद हैं, नए साल के नाम पर, जश्न के नाम पर शराब के गुनाह भी मौजूद हैं, जुआ के गुनाह भी मौजूद हैं, जिना के गुनाह भी मौजूद हैं, बेहयाई के गुनाह भी मौजूद हैं। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, हर किस्म के गुनाह इस किताब के अंदर मौजूद हैं। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, क़यामत के दिन आदमी सब कुछ पा लेगा जो कुछ दुनिया में किया होगा। तो हर गुजरा हुआ साल नफ्स के मुहासबा की तालीम देता है कि एक मुसलमान सोचे, मुहासबा करे कि क़यामत के दिन तराजू नेकियों का पगला भारी करने के लिए गुजरा हुआ साल मेरा कैसा गया है। दुनिया के ताजिर को अगर नुकसान हो जाए तो कितनी प्लानिंग करता है, नुकसान करने वाले को खारिज कर देता है, दुकान का नया शेड्यूल और नए कानून असर नो तरतीब देता है। आइंदा साल मेरा खसारा ना हो, आने वाला साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाऊँ। तो यहाँ तो खुशी मनाने का मामला ही नहीं, यहाँ तो गम मनाने का, गमगीन होने का मामला है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला सूरह हश्र आयत नंबर 18 और 19 के अंदर ईमान वालों से ख़ास करके कहता है, कितने ऐसे मुसलमान हैं, कुरान और हदीस को जानने वाले हैं, जो बाकायदा जब एक साल गुज़रता है कभी हैप्पी बर्थडे के नाम पर खुशियाँ मनाते हैं, कभी हैप्पी न्यू ईयर के कह करके आदमी खुशियाँ मनाता है, गुनाह पर गुनाह किया जाता है। ईमान वालों से कुरान मुखातिब है कि ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, और जो साल गुज़र रहा है, जो दिन गुज़र रहा है, गुज़रे हुए साल के बारे में सोचो कि आपने क्या किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर शख्स गौर व फिक्र करे कि कल के लिए उन्होंने क्या किया है, क़यामत के दिन के लिए उन्होंने क्या किया है। वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स अपने गुज़रे हुए अय्याम को सामने रख के क़यामत के दिन के बारे में सोचे, क़यामत के दिन के बारे में गौर व फिक्र करे। मेरा एक साल गुज़र गया है, कल के लिए मैंने क्या किया है, क़यामत की तैयारी के लिए मैंने क्या किया है। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, अल्लाह से डरते रहना और याद रखो अल्लाह ताला तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ़ है। नफ्स का मुहासबा। तो हर गुजरा हुआ साल और आने वाला साल एक जिंदा शख्स को ये पैगाम देता है कि मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया। जो खोया है आने वाले साल में पाने की कोशिश कीजिए, और जो पाया है आने वाले साल में और पाने की कोशिश कीजिए। यही अक्लमंदी की निशानी है, यही होशियारी की दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसे मौक़े पर उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया है कि अपनी ज़िंदगी को गनीमत जाने, अपने नफ्स का मुहासबा करें। अलग अलग अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। एक हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से उम्मत को आगाह किया है कि अपनी फ़िक्र करें, ज़िंदगी को गनीमत जाने। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुज़िअतिल जनाज़तु फ़हतमलहा अर्रिजालु अला अअनाक़िहिम फ़इन कानत सालिहतन क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी व इन कानत गैर सालिहतिन क़ालत या वैलहा अयन यज़हबून बिहा यस्मउ सौतहा कुल्लु शैइन इल्लल इंसान वलौ समिअहल इंसान लसइक़। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़।
बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा वुदिअतिल जनाज़तु फहतमलहा रिजालु अला अनाक़िहिम, जब जनाजा तैयार हो जाता है, नहला दिया जाता है, कफना दिया जाता है, जब कफना दिया जाता है, फहतमलहा रिजालु अला अनाक़िहिम, लोग जनाजे की खाट को अपनी गर्दन पर, अपने कंधे पर उठा लेते हैं असली घर पहुंचाने के लिए। लोग जनाजे की खाट को अपने कंधों पर उठा लेते हैं असली घर पहुंचाने के लिए, यानी कब्र में दफन करने के लिए। फ़इन कानत सालिहतन, मरने वाला अगर नेक होता है, सालेह होता है, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला होता है, हर गुजरे हुए साल से इबरत हासिल करने वाला होता है, अल्लाह को राज़ी करने वाला होता है, मुहासबा नफ्स करने वाला होता है, आखिरत की फ़िक्र करते हुए ज़िंदगी गुजार करके मरा है, तो फ़इन कानत सालिहतन, मरने वाला अगर नेक है, मरने वाला अगर सालेह है, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करके जा रहा है, तो जनाजा कहता है, क्या कहता है? क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, लोगों मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। कौन कहता है? मरने वाला, जिसे हम दफनाने में देर करते हैं, भाई का इंतज़ार करते हैं, बाप का इंतज़ार करते हैं, फलां का इंतज़ार करते हैं। शरीयत ये नज़रिया पेश करती है कि आदमी का इंतकाल हो जाए तो जितनी जल्द हो सके उन्हें दफना दिया जाए। बसा औक़ात देखा जाता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक इंतजार किया जाता है, जो खिलाफ शरअ अमल है। मरने वाला चला गया है, क्यों दफना दिया जाए, वो वजह इस हदीस के अंदर मौजूद है, वो जवाब इस हदीस के अंदर मौजूद है। तो फ़इन कानत सालिहतन, मरने वाला अगर नेक होता है, सालेह होता है, चाहे मरने वाला मर्द हो, चाहे मरने वाली औरत हो, नेक हो, सालेह हो, क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, तो वो जनाजा कंधा देने वालों से कहता है मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। क्यों? कब्र की नेमतें नेक और सालेह शख्स का इंतज़ार करती हैं। क्या होता है? एक नेक आदमी, सालेह आदमी को जब कब्र के अंदर दफनाया जाता है तो कब्र के अंदर जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। कब्र के अंदर जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है, जन्नती लिहाफ लगा दिया जाता है, जन्नत की हवाएं कब्र के अंदर आती हैं। कब्र ता हद्दे निगाह कुशादा कर दी जाती है, जहां तक आदमी देखे वहां तक उन्हें बिल्कुल कुशादा नजर आता है। इसलिए जब मरने वाला नेक और सालेह होता है तो कहता है क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी दफनाओ, कब्र की नेमतें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही लोगों में शामिल फरमाए कि हमारी मौत आए, हमें जब दफनाया जाए तो हमें इस हाल में दफनाया जाए कि कब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों। हमें इस हाल में दफनाया जाए कि कब्र में हमारे लिए सुकून का सामान मौजूद हो, कब्र में हमारे लिए इत्मीनान का सामान मौजूद हो। हम इस हाल में दुनिया छोड़ करके जाएं कि जब हमें भी कोई दफनाने के लिए कंधे पर ले जा रहा हो तो हम कहें कि मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, कब्र की नेमतें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। ये मरने वाले का पहला मामला है। दूसरा मामला, वइन कानत गैर सालिहा, मरने वाला अगर नेक नहीं होता है, सालेह नहीं होता है, मनमौजी ज़िंदगी गुजारने वाला होता है, मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने वाला होता है, ऐशो आराम के लिए कुरान और हदीस को तज देने वाला होता है, कुरान और हदीस को फरामोश कर देने वाला होता है, नए साल के नाम पर रंगरलियाँ मनाने वाला होता है, अय्याशियाँ करने वाला होता है, शराब पीने वाला होता है, जिना करने वाला होता है और दीगर मासी और गुनाहों की लत उसकी ज़िंदगी में लगी हुई है। तौबा किए बगैर मर जाता है, हालत शिर्क में मर जाता है। खुलासा ये है कि नेक नहीं होता है मरने वाला, सालेह नहीं होता है मरने वाला।
जब उसे लोग उठा करके ले जाते हैं तो जनाजा कहता है, क्या कहता है, या वैलहा ऐना यज़हबूना बिहा, लोगों मुझे कहाँ ले जा रहे हो, हाय हमारी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, इस खुशनुमा घर से निकाल करके, दुनिया की रंगीनियों से निकाल करके और दुनिया के खुशनुमा माहौल से निकाल करके मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मोमिन का असली घर जन्नत है, काफिर का असली घर क्या है, वो सुकून का घर दुनिया है। इसलिए जब मरने के बाद भी वो दुनिया छोड़ना नहीं चाहता है। दुनिया की मोहब्बत इतनी ख़तरनाक है कि दुनिया की मोहब्बत की लत अगर लग जाए तो जब तक जिंदा रहता है आदमी आखिरत के तरीक़ों को रौंदते रहता है, और जब मरता है तो मरने के बाद भी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता है। इतनी ख़तरनाक दुनिया की मोहब्बत है। वो दिल बहुत खुश नसीब है जिस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बसी हुई हो, जिस दिल के अंदर जन्नत की तड़प बसी हुई हो, जिस दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बसी हुई हो, और जो दिल अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के शौक़ में रहता हो, जन्नत के शौक़ में रहता हो। तो या वैलहा ऐना यज़हबूना बिहा, हाय हमारी बर्बादी, मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। हदीस के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गैर सालिह गुनहगार आदमी जब मरता है, जब ये कहता है कि मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, चीखता है, चिल्लाता है, उनकी चीख इतनी ख़तरनाक होती है, इतनी ख़तरनाक होती है। कहते हैं यस्मउ सौतहा कुल्लु शैइन इल्लल इंसान। मरने वाला जब गुनहगार होता है उनकी चीख इतनी खतरनाक होती है कि इंसान के अलावा हर मखलूक उसकी चीख को महसूस करती है। एक हदीस के अंदर है सिवाय इंसान और जिन के उसकी चीख को महसूस नहीं करती है। वलौ समिअहल इंसानो लसईक, मरने वाला जब नेक नहीं होता है, साले नहीं होता है, वो इतने ख़तरनाक अंदाज में चीखता है कि लोगों मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इतनी ख़तरनाक चीख होती है कि अगर ज़िंदा इंसान उसकी चीख को सुन ले तो इंसान मर जाएगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। कोई उन्हें दफनाने वाला नहीं होगा, कोई उन्हें कब्रिस्तान तक ले जाने वाला नहीं होगा, क्योंकि चीख ही उनकी इतनी ख़तरनाक होती है। अल्लाह ताला अगर मरने वाले गुनहगार की चीख को इंसानों को सुना दे तो इंसान मर जाएगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। नफ्स का मुहासबा, ये हदीस वाज़ेह करती है, नफ्स का मुहासबा कीजिए। 1 साल गुजर गया है, खुशी किस बात की, ये तो अफसोस की बात है, गमगीन होने वाली बात है। 1 साल गुजर गया है, उस साल भर वाले मामले में ये सोचा जाए क्या हमारे पास 1 साल में कोई ऐसा अमल है आज हमारी मौत हो जाए तो मैं कह सकूं कि लोगों मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 साल मेरा जो गुजरा है अगर आज हमारी मौत आ जाती है तो मुझे ये कहना पड़े कि लोगों मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लोगों मुझे कहाँ ले जा रहे हो। खुशी किस बात की, हैप्पी किस बात की, मुबारकबादी किस बात की। इस्लाम ये नज़रिया पेश करता है, ये कंसेप्ट देता है कि मुहासबा कीजिए। अक्लमंद है वो शख्स जो मुहासबा करता है, बेवकूफ़ और नादान है वो शख्स जो यूं ही ज़िंदगी को गुजार देता है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, उम्र यूं ही तमाम हो रही का मामला जिनकी ज़िंदगी में है। आखिरत का कंसेप्ट देखिए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी, ससुराल में दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ससुराल में काम करते करते, चक्की पीसते पीसते हाथों पर छाले पड़ गए हैं। किसके हाथों पर, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों पर छाले पड़ गए। यहाँ पर एक नुक्ता याद रखा जाए कि बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी औरतें अपने सास ससुर की खिदमत इसलिए नहीं करती हैं, फिर सास ससुर के साथ इसलिए रहना नहीं चाहती हैं कि हमारी जिम्मेदारी बस शौहर की है, हम अपने शौहर को लेकर के घर से बाहर रहेंगे।
ये बहुत ही गलत नज़रिया है। अरे जिस सास ससुर को आप अपने शौहर से अलग कर रहे हैं, शौहर की खिदमत में आपकी जन्नत है, तो आपके शौहर के लिए आपके माँ बाप जन्नत, आपके शौहर के लिए आपके सास ससुर जन्नत है। तो ससुराल में है चक्की पीसते पीसते, काम करते करते जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पर छाले पड़े हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। मामला क्या होता है? आखिरत की फिक्र, मुहासबा। और हमारे अंदर कैसा होना चाहिए, हमारी माँ और बहनों के अंदर कैसा होना चाहिए? एक हदीस से समझते हैं। वान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल शकत फ़ातिमतु इलय्या मजला यदैहा मिनत तहीन फ़क़ुल्तु लौ अतैति अबाकी फ़सअल्तिही ख़ादिमा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुमा अला मा हुवा खैरुल लकुमा मिनल ख़ादिम इज़ा अख़ज़्तुमा मदजअकुमा तक़ूलान सलासन व सलासीना व सलासन व सलासीना व अर्बाउन व सलासीना मिन तहमीदिन व तस्बीहिन व तकबीर। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब दावत। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, सही हदीस है। रावी हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं शकत इलय्या फ़ातिमतु मजला यदैहा मिनत तहीन, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मेरी बीवी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझसे शिकायत की कि शौहर नामदार काम करते करते हाथों पर छाले पड़ गए। कौन कर रही हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। काम करते करते, चक्की पीसते पीसते हाथों पर छाले पड़ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के पास वो असबाब नहीं थे। जब शादी का पैगाम आता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के पास महर तक अदा करने के लिए सामान मौजूद नहीं था। ईमान की बुनियाद पर निकाह, ईमान को निकाह के लिए बुनियाद बनाइए, अल्लाह ताला रास्ते को आसान कर देगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लौ अतैति अबाकी फ़सअल्तिही ख़ादिमा, के मेरी बीवी अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाइए और कहिए कि वालिद मोहतरम काम करते करते हाथों पर छाले पड़ गए हैं, खादिम का इंतज़ाम कर दीजिए। बुखारी शरीफ में है मज़ीद तफसील कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने मायके आती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं होते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं बेटी क्या बात है? कहते हैं कि अम्मा काम करते करते हाथों पर छाले पड़ गए हैं, सुनने में आया है कि वालिद मोहतरम के यहाँ खादिम आए हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि खादिम वालिद मोहतरम मेरे हवाले कर दे। और ये कहकर के चली जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस घर आते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारा माजरा कह सुनाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद बेटी के घर जाते जाता तसव्वुर कीजिए और रहमतुल लिल आलमीन बेटियों को की परवरिश पर जन्नत के मकाम की खुशखबरी देने वाले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि लोगों फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दिया उसने फ़ातिमा को नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दिया। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दिया उसने फ़ातिमा को नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दिया। जब सुनते हैं कि बेटी के हाथों पर छाले पड़े हुए हैं, घर जाते हैं, कहते हैं बेटी क्या बात है? कहते हैं कि अब्बा जान आए थे, काम करते करते हाथों पर छाले पड़ गए हैं, सोचा था कोई किसी खादिम का आप इंतज़ाम कर दें। कहा बेटी खादिम तो मेरे पास आए थे लेकिन आपसे पहले किसी और ने मुतालबा किया है, अगर मैं आपको देता हूँ तो जिनसे मैंने वादा किया है उनसे वादा खिलाफ़ी हो जाएगी, उनसे वादा खिलाफ़ी हो जाएगी। तो उस वक़्त आखिरत की फ़िक्र आखिरत देखिए
जन्नती औरतों की सरदार है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन बेटी को क्या कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी अला अदुल्लकुमा अला मा हुवा खैरुल लकुमा मिनल खादिम, बेटी क्या मैं आपको और अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मैं आप दोनों को वो नुस्खा ना बताऊं जो खादिम से भी बेहतर हो, जो खादिम से भी बेहतर हो। कहा बेटी इदा अखस्तुमा मदजाकुमा, जब तुम दोनों बिस्तर पर जाना तो सोने से पहले ये नुस्खा अपनाना। क्या नुस्खा है कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना, उसके बाद से सो जाना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनियावी परेशानी में परेशान हो करके बाप के पास दुनिया मांगने आती हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर जा करके बेटी को आखिरत दे रही हैं। ये तरबियत का भी एक नज़रिया होना चाहिए वालिदैन की ज़िंदगी में। दुनिया मांगने आई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत दिया कि बेटी ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये खादिम से भी बेहतर है कि सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह करके सोना। पता चला कि अज़कार और ख़ास करके ये जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर है, इसके अंदर आखिरत की तैयारी का सामान मौजूद है और साथ साथ दुनिया की मुसीबतों में सुकून, दुनिया की मुसीबतों से बचने का सुकून और दुनिया की मुसीबतों में सुकून तलाश करने का सामान इसके अंदर मौजूद है। कि अल्लाह ताला दुनियावी मामलात में भी आसानी फरमाएगा और उखरवी मामलात में भी आसानी फरमाएगा। तो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। एक मुसलमान की ज़िंदगी में तो एक साल कम हो जाता है, एक साल एक मुसलमान कब्र से करीब हो गया, मुबारकबादी किस काम की। यहाँ तो आखिरत की तैयारी का मामला है, मुहासबा का मामला है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? खलीफा सानी। हमारे नौजवानों को अगर पूछा जाए कि कितने खुलफा हैं तो ऊपर नीचे देखेंगे, कितने खुलफा हैं। खुलफा राशिदीन के नाम क्या है? क्या जनाब कितने खुलफा हैं? खलीफा कितने हैं? क्या नाम है? देखिए ना, एक शख्स, कितने खलीफा हैं? 4। नाम क्या है? वही पूछ दिया जाए। शाहरुख खान, सलमान खान की कितनी फिल्में हैं? सब बता देंगे। कितनी फिल्में फ्लॉप हुए हैं? बता देंगे। कितनी फिल्में हिट हुई हैं? बता देंगे। अपकमिंग फिल्में कितनी हैं? बता देंगे। कौन से गाने हिट हुए हैं? बता देंगे। ये मुस्लिम नौजवानों का हाल है, ये नया साल का जश्न मनाने वालों का हाल है। अभी कौन सी फिल्म आने वाली है एकदम बता देंगे, हमें यकीन है बता देंगे। तो खुलफा राशिदीन 4 हैं। पहले खलीफा का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे खलीफा का नाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे खलीफा का नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे खलीफा का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहब्बत कीजिए दीन से, अमली मोहब्बत कीजिए। तो खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुबश्शर बिल जन्ना है। क्या मतलब है? दुनिया ही के अंदर जन्नत की बशारत पाए हुए हैं। उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है जिनके मशवरे पर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से वही उतार दिया करता था। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला, ये वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला चालू रहता तो मेरे बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला नबी बनाता।
ये वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उमर, तुम जिस गली से जाते हो शैतान अपना रास्ता तुम्हारे डर से बदल लेता है। हम जिस गली में आते हैं शैतान वहाँ पर जमावड़ा बना लेता है। ये हमारे ईमान की हालत होती है, बल्कि हम खुद शैतान बन जाते हैं। मुहासबाए नफ्स, सूरत तूर पढ़ते हैं, आयत नंबर 7 से गुजरते हैं। वत्तूर व किताब मस्तूर फी रक़्क़िन मंशूर वल बैतिल मामूर व सक़्फ़िल मरफ़ूअ इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी। इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जब पहुँचते हैं कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, के बेशक तेरे रब का अज़ाब आकर के ही रहेगा, अज़ाब इलाही आने में कोई शक नहीं। फ़बका उमर वश्तद्द बुकाहु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत को बार बार पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। कुरान पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन कभी समझ करके वो तर्जमे के साथ भी अपनी ज़िंदगी में पढ़ा कीजिए। एक हिस्सा, एक वक्त सिर्फ तिलावत करते हैं, एक वक्त हम पढ़ेंगे तिलावत तर्जमा और तफसीर के साथ। कुरान मुझसे क्या कहता है, मैं मोमिन हूँ, ईमान वालों के ताल्लुक़ से कुरान क्या कहता है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, बेशक तेरे रब का अज़ाब आकर के ही रहेगा। फ़बका उमर वश्तद्द बुकाउहु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत में इस कदर डूब जाते हैं कि इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी रोने में शिद्दत पैदा हो जाती है। फ़मरिज़ा हत्ता आदूहु, इस आयत के बारे में सोच सोच करके उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो जाते हैं, लोग इयादत करने के लिए आने लगते हैं। मुहासबाए नफ्स, एक साल मेरा गुजर गया, मेरा एक साल गुजर गया, क्या होगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, तेरे रब का अज़ाब आकर के ही रहेगा। गुजरे हुए एक साल में अगर मैंने अज़ाब इलाही से बचने वाले अमाल नहीं किए हैं तो मेरा क्या होगा। इसका नाम मुहासबा है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन अखरम रहमहुल्लाह कहते हैं कि कुन तो अमशी मा अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चल रहा था, साथ साथ जा रहा था। फमर्र बिल हद्दादीन, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर लोहार के पास से हुआ। लोहार जान रहे हैं ना, जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है, लोहे के अलग अलग आकार बनाए जाते हैं। तो फमर्र बिल हद्दादीन वक़द अखरजू हदीदम मिनन नार, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि लोहार ने बिल्कुल लोहे को आग में रखा है, और आग में रख करके जब लोहे को निकाला है तो बिल्कुल लोहा लाल है। देखते जब निकालते हैं तो लोहा बिल्कुल सुर्ख होता है। तो फ़क़ाम यंज़ुरु इलैहि व यबकी, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लोहार के पास खड़े हो जाते हैं, उस लोहे को देखते जाते हैं और रोते जाते हैं। दुनिया की आग का ये हाल है तो जहन्नम की आग का क्या हाल होगा, ये मामला था। दुनिया की आग अब्दुल्ला बिन मसूद बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिसमें अब्दुल्ला बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से शिद्दत के एतबार से, जलाने के एतबार से 69 गुना बढ़ करके है। यह है मुहासबाए नफ्स, नफ्स का मुहासबा, कि मैं अज़ाब जहन्नम से बचने के लिए अमल कर रहा हूं कि अमल नहीं कर रहा हूं। तो नफ्स का मुहासबा कीजिए। एक साल गुजर गया, हिसाब व किताब लगाइए कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसी तरह से मुहासबाए नफ्स के बाद मुस्तक़बिल के लिए प्लानिंग कीजिए, लाइहा अमल तैयार कीजिए। गुजरा हुआ जो मेरा एक साल होगा कुरान और हदीस के मुताबिक होगा, नमाज की पाबंदी करते हुए मेरा साल गुजरेगा, गरीबों और मसाकीन की मदद करते हुए मेरा साल गुजरेगा, ज़बान की हिफाजत करते हुए मेरा साल गुजरेगा, आज़ा व जवारे की हिफाजत करते हुए मेरा साल गुजरेगा।
मजलूमों की मदद करते हुए मेरा साल गुजरेगा, सदकात व खैरात करते हुए मेरा साल गुजरेगा, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए मेरा साल गुजरेगा, कुरान की तिलावत करते हुए मेरा साल गुजरेगा। ये पूरे साल का की तरतीब दीजिए, लाए अमल तैयार कीजिए कि इंशाअल्लाह आइंदा मेरा जो साल गुजरेगा कुरान और हदीस से पुर रहेगा वो साल। अक़लमंद भी है और हदीस भी प्लानिंग के लिए कहती है, कुरान भी प्लानिंग करने के लिए कहता है। हदीस क्या कहती है समझते हैं। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन व हुवा यईदु इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स शबाबका क़ब्ल हरमिक व सिहतका क़ब्ल सक़मिक व ग़िनाका क़ब्ल फ़ख़रिक व फ़राग़ का कबला शुगलिक व हयात का कबला मौतिक। रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक। मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर यह हदीस मौजूद है, सही हदीस है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को नसीहत कर रहे हैं, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग का तरीका बता रहे हैं कि इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, कि मेरे साथी 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। प्लानिंग कीजिए। कोई जश्न नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कोई मामला, नया साल आया, चाहे वो ईसवी साल हो चाहे वो हिजरी साल हो, नया साल है, प्लानिंग कीजिए। और मुहासबा हो गया, प्लानिंग कीजिए। 5 चीज़ों की कदर कीजिए 5 चीज़ों के आने से पहले। पहली चीज़ शबाबका क़ब्ल हरमिक, बूढ़ा होने से पहले जवानी को गनीमत समझिए। जो जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके हैं उनसे पूछिए कि जवानी कैसी गुजरी। वो कहेंगे बस जवानी यूं ही आई और यूं ही गुजर गई, पता भी नहीं चला। अफसोस करते हैं काश और मैं जवानी में अमल कर लिया होता, काश मेरी हड्डियां मजबूत होती, काश मेरे बाल काले होते, आज मैं सही तरीके से ये अमल किया होता। कितने ऐसे लोग हैं अल्लाह के दर में आते हैं, जमीन के ऊपर सजदा करना चाहते हैं, सजदा नहीं कर सकते हैं, बुढ़ापा है, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, दर्द पर दर्द है। कितने ऐसे लोग हैं खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खड़े होकर के करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं, बैठ करके कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो रुकू करना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मस्जिद आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। क्यों? बीमार हैं, बीमारी ने उन्हें मस्जिद में आने के बजाय हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अभी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स का इंतकाल हुआ, जनाब सलीम साहब, सलीम साहब नाम था होगा, नमाज के पाबंद, हॉस्पिटल में थे, सही हो गए, ठीक है कल से मस्जिद जाएंगे। मैं सही हो चुका हूँ, अस्पताल से आ चुका हूँ, कल से मुझे मस्जिद जाना है इंशाअल्लाह। और वो कल आया नहीं, कल आने से पहले कब्रिस्तान जाना पड़ा, लोगों ने दफना दिया, वफात हो गई। शबाबका क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत समझिए। अपनी जवानी को नए साल के नाम पर रंगरलियों में लगाने वाले, नए साल के नाम पर, पिकनिक के नाम पर अल्लाह ताला को नाराज करने वाले, अल्लाह ताला की नाराजगी में जवानी को लगाने वाले, शराब पी करके शराब पीने में अपनी जवानी को मस्त करने वाले, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, अपनी जवानी को गनीमत समझिए। अल्लाह के लिए अल्लाह ने जवानी अता की है, अल्लाह की इबादत में लगाइए, अल्लाह के दीन के लिए लगाइए। बेपर्दगी आम होती है, फहाशी आम होती है। माँ बाप को पता है कि मेरी बेटी घर से बाहर है, मेरा बेटा घर से बाहर है, माँ बाप की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मौके पर जो दिन उमूमन तौर पर हराम काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खिलाफे शरा काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखिए।
दिन भर मेरी नज़रों से तुम्हें ओझल नहीं होना है, कहीं नहीं जाना है। शबाब का क़ब्ल हरम के, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत समझिए। अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाइए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इस्लाम ने औरत का मकाम बहुत दिया है। औरत को चाहे, औरतों को, मर्दों, हमारे ख़वातीन इस्लाम को चाहिए कि अपने आबरू और अपने जवानी की हिफाजत करें, पर्दा से मोहब्बत करें, कुरान और हदीस से मोहब्बत करें, नमाज से मोहब्बत करें, मुहासबा नफ्स से मोहब्बत हो, फ़िक्र आखिरत से उन्हें मोहब्बत हो। बेपर्दगी का मामला क्या होता है? शादी ब्याह के मौके पर अल-अमान वल हफीज़, नए साल के मौके पर शादी ब्याह में क्या, शादी ब्याह में आप देखेंगे कि कुर्सियां बापर्दा होती हैं, औरतें बेपर्दा होती हैं। सही है कि नहीं है? होटलों में देखिए कुर्सियों पर पर्दा लगाया जाता है, लेकिन औरतें बेपर्दा होती हैं। और बेपर्दगी और बनने संवरने का आलम यह है कि मर्द भी शर्मा जाए, इल्ला माशाअल्लाह। कुरान और हदीस का इल्म रखने वाली खातून अगर इस पर अमल नहीं करेंगी तो कौन अमल करेंगी? इस्लाह कहाँ से होगी? तो शबाब का क़ब्ल हरम के, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत समझिए, अल्लाह की इबादत में लगाइए। नसीहत कर रहे हैं, प्लानिंग करने, किस तरह से हमें प्लानिंग करना, आइंदा साल का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। अल्लाह ने जवानी दी है, बुढ़ापा आने से पहले कदर कीजिए। दूसरा तरीका, वसीहत का क़ब्ल सक़मिक, बीमार होने से पहले सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझिए। अल्लाह ने सेहत से नवाजा है, तंदुरुस्ती से नवाजा है, अल्लाह की इबादत में लगाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिद के बाहर भी अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले अमाल कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का हकीकी मानों में शुक्रगुजार बंदा बनिए। प्लानिंग करने का, फ्यूचर प्लानिंग का ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, मोहताजी आने से पहले मालदारी को गनीमत समझिए। अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, मस्जिद में दीजिए, मदरसा में दीजिए, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखिए, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए। आपके माल में इन जगहों का और इन लोगों का हिस्सा अल्लाह ताला ने रखा है, नहीं देंगे, माल को सैंत करके रखेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, मोहताजी आने से पहले मालदारी को गनीमत समझिए। एक तीसरा नुस्खा है। चौथा नुस्खा, व फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, बिज़ी होने से पहले अल्लाह ताला ने जो खाली वक्त दिया है उस वक्त को गनीमत समझिए। फला गली में फला जगह पर 5 औरतें बैठी हुई हैं, फला जगह पर 5-10 मर्द हज़रात बैठे हुए हैं, 5 नौजवान बैठे हुए हैं, औरतों का जमावड़ा, इसके घर की चुगली, उसके घर की बात इसके घर तक, उसके घर की बात इसके घर तक। अरे ऐसा हुआ, पता नहीं है, किसी को मत बताना, मैं बता रही हूँ। ऐसा करके पूरे मोहल्ले वाले की मीडिया बन जाती है। और ऐसे मतलब मीडिया की मत पूछे, मीडिया, सोशल मीडिया भी कमज़ोर पड़ जाए। उसके दरवाजे पर बैठ करके, इसके दरवाजे पर बैठ करके इसकी ग़ीबत, उसकी चुगली, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसके घर के बारे में बखेड़ा, उसके घर के बारे में बखेड़ा, उसके घर की इज्जत को गली कूचों में ला करके बता देना, उसके घर की इज्जत को नीलाम कर देना। उसका बेटा ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है, उसकी बेटी वैसी है, ये ऐसी है, वो वैसी है। उनसे कह दीजिए नमाज का करे बाबू, वक्त नहीं मिलता है, सिर्फ फातिहा यादें नहीं होता है, सुबह शाम की दुआ ऐसा भी है क्या? कुरान नहीं, कहाँ पढ़ना आता है?
वक्त मिलेगा कहाँ से? वक्त अल्लाह ने दिया है, वक्त को गलत काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवानों का हाल देखिए, मोबाइल के ऊपर सर इस तरह गाड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि उनके सर उठने वाले ही नहीं है। 8 बजे रात तक, 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक कोई फेसबुक में है, चाहे मर्द हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फेसबुक में है, कोई इंस्टा में है, कोई ट्विटर पर है, कोई यूट्यूब पर है, कोई चैटिंग में मशगूल है। नमाज के लिए वक्त नहीं है, तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं है, दीन का इल्म सीखने के लिए वक्त नहीं है। वह फराग़ का क़ब्ल शुग़लिक, वक्त आने से पहले, मसरूफियत के वक्त आने से पहले, या फिर ज़िंदगी मुख्तसर होने से पहले जो अल्लाह ताला ने फरागत से नवाजा है, औक़ात से नवाजा है, उन औक़ात की कदर कीजिए, उनको गनीमत समझिए। कुरान बड़ा ही अहम नुक्ता पेश करता है। जो लोग खाली औक़ात को अल्लाह ताला की नाराज़गी में गुजारते हैं, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के नफ्स को कुरान पकड़ता है कि जब इन्हें अल्लाह ताला पकड़ लेगा, जब मौत बिल्कुल करीब आ जाएगी, तो इनका मामला क्या होगा? क्योंकि इन्होंने मुहासबा नहीं किया है, ना पास्ट के बारे में सोच करके फ्यूचर की प्लानिंग की है, ना कोई और मामला किया, बस यूं ही ज़िंदगी गुजर रही है। कुरान कहता है, क्या कहता है? मौत का वक्त करीब आता है तो क्या कहता है? सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। जब मौत का वक्त करीब आता है, जब अब यकीन हो जाता है कि दुनिया छोड़ कर के जाना, अब वक्त नहीं मिलने वाला है, अब फुर्सत नहीं मिलने वाली है। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, तो कहता है कि ए मेरे रब, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। जो वक्त मेरा यूं ही मनमानी गुजरा है, जो वक्त गली कूचों में और गलत कामों में गुजरा है, अब ऐसा नहीं होगा। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मेरी मौत का वक्त थोड़ा सा डिले कर दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। मौत को जो आप मौखर, ए अल्लाह तो अगर मेरी मौत को मौखर कर देता है, मेरी मौत के वक्त को टाल देता है, तो इसके बाद जो वक्त मिलेगा, फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका भी करूँगा और नेक लोगों में शामिल हो जाऊँगा, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊँगा। तुझे सजदा करते हुए मेरा दिन गुजरेगा, तेरे सामने खड़े होते हुए मेरा दिन गुजरेगा, तेरी इबादत करते हुए मेरा दिन गुजरेगा, तुझे राज़ी करते हुए मेरे शब रोज़ गुजरेंगे। कुरान कहता है वला युअख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत का वक्त आ जाता है तो किसी शख्स को मोहलत नहीं दी जाती है, मौत का जो वक्त है उसी वक्त पर मौत आकर के ही रहेगी। वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। आप जो अमल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला खबर रखता है। आप दिन में अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला जानता है, रात में अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला जानता है। कुरान और हदीस से हट करके वक्त को गंवा रहे हैं, कभी पिकनिक के नाम पर, वो भी अल्लाह ताला जानता है, कभी इंजॉय के नाम पर, वो भी अल्लाह ताला जानता है। जवानी को जिस हाल में और जिस तरह से आप गुजार रहे हैं वो भी अल्लाह ताला जानता है। वो फराग़ का क़ब्ल शुग़ली, जो ज़िंदगी मिली है ज़िंदगी को गनीमत जानिए। और 5वीं नसीहत थी वह हयात का क़ब्ल मौतिक, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये जो ज़िंदगी मिली है मरने से पहले गनीमत जानिए। आखिरत की तैयारी के एतबार से दुनियावी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि अगर मौत आ जाए तो दुनियावी ज़िंदगी जहाँ स्टॉप हो जाए, उसके बाद आखिरत की तैयारी के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो आखिरत की तैयारी के एतबार से, जन्नत पाने के एतबार से, अल्लाह ताला को राज़ी करने के एतबार से दुनियावी ज़िंदगी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से खेत की जुताई के मौसम में एक किसान अगर
घर ही में बैठा रहे, कीचड़ से दूर रहे, बरसात के पानी से दूर रहे, खेत को ना बनाए, खेत पर हल ना चलाए, तो कटाई के मौके पर जिस तरह सारों के खेत लहलहा होते हैं तो इनका खेत सूखा पड़ा हुआ होता है। अफसोस करता है, काश अगर सावन के महीने में मैंने अगर मेहनत कर लिया होता। तमन्ना करता है, अफसोस करता है कि अगर मैं सावन के महीने में मेहनत कर लिया होता तो आज मेरे घर में भी अनाज होते, मेरे घर में भी फल फ्रूट होते, मेरे घर में भी सब्जियां होती। वही मामला है, ये दुनियावी ज़िंदगी एक किसान की तरह है। जिस तरह से सावन के महीने में, जिस तरह से खेत की जुताई के महीने में, फसल उगाने के दिनों में एक किसान, एक काश्तकार, एक फार्मर अगर आराम से रहता है तो कटाई के मौके पर अफसोस करता है, उसी तरह से दुनियावी ज़िंदगी जो शख्स आराम और सुकून और इंजॉय करते हुए गुजारेगा, मरने के बाद वही अफसोस करेगा, ये काश मुझे दुनियावी ज़िंदगी मिल गई होती। तो हैप्पी न्यू ईयर किस बात की? नया साल मुबारक हो कहाँ? यहाँ तो गम का मामला है। गुजरे हुए एक साल का मुझे हिसाब देना है, इस परेशानी में और इस टेंशन में रहने का मामला है। तो प्लानिंग, कुरान भी कहता है जो कुछ भेजा है और जो कुछ छोड़ा है सबके बारे में बताया जाएगा। यह आयत और इस तरह की आयतें फ्यूचर प्लानिंग की दावत देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह क़ियाम आयत नंबर 13 में फरमाता है, युनब्बउल इंसानु यौमइदिन बिमा क़द्दम व अख़र। क़ियामत के दिन इंसान को बताया जाएगा, इंसान को आगाह किया जाएगा, बिमा क़द्दम व अख़र, कि उसने क्या दुनिया के अंदर छोड़ा है और क्या आगे भेजा है। इंसान को आगाह किया जाएगा कि दुनिया छोड़ करके आया है तो आखिरत की तैयारी के लिए यहाँ पर क्या जमा किया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फज्र आयत नंबर 23 और 24 में फरमाता है, वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी। यौमइदिन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, जब इंसान क़यामत के दिन जहन्नम को देख लेगा, जहन्नम की होलनाकी को देख लेगा, तो उस दिन इंसान वहाँ पर नसीहत हासिल करेगा, वहाँ पर संभलना चाहेगा, वहाँ पर सारी बातें समझ में आएगी। यौमइदिन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, जब जहन्नम लाई जाएगी, क़यामत के दिन का मामला होगा, उस दिन इंसान वहाँ पर सारी बातें समझेगा। कुरान कहता है वह अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन वहाँ पर समझने का ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा ना होगा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मुहासबा न करने वाला शख्स, फ्यूचर प्लानिंग दीन के एतबार से न करने वाला शख्स मैदान महशर में तमन्ना करेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा ए काश दुनियावी अपनी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर मैं कुछ भेज लिया होता, ए काश आखिरत की ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए दुनिया में अमल कर लिया होता, जन्नत पाने के लिए दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाला अमल कर लिया होता, दुनिया में रहते हुए आखिरत की कामयाबी के लिए सामान तैयार कर लिया होता। तो फ्यूचर प्लानिंग, तो लिहाजा चाहे वो ईसवी साल की इब्तिदा हो या फिर हिजरी साल की इब्तिदा हो, खुशियाँ मनाने का कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं है, बल्कि अक़ल भी यही कहती है कि जब मेरी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो चुका है तो ख़त्म होने पर आदमी खुशियाँ का मनाता है, कोई चीज़ आने पर आदमी खुशियाँ मनाता है ना। कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, किसी चीज़ का नुकसान हो जाए तो आदमी की अक़ल भी कहती है कि वो शख्स खुशियाँ नहीं मनाता है, गम मनाता है, और नुकसान ना हो उसके लिए तरकीबें करता है। यहाँ एक साल हमारा कम हो गया और खुशियाँ मना रहे हैं। तो नए साल के मौके पर खुशियाँ मनाना, रंगरलियाँ मनाना, हराम काम करना, पिकनिक के नाम पर शराब व कबाब और पब
और फला जगहों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना शरीयत के मुताबिक, शरीयत के एतबार से भी खिलाफ गलत काम है। और अक़ल भी कहती है कि ये गलत है। जो चीज़ नुकसान हो जाए तो नुकसान होने पर आदमी खुशियाँ नहीं मनाता है, किसी चीज़ की आमद को खुशी मनाता है। लिहाजा हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है, खुशी किस बात की, मुहासबा करने की ज़रूरत है। गुज़रे हुए साल में जो पाया है शरीयत के मुताबिक उसे मज़ीद पाने की ज़रूरत है, जो खोया है तो आने वाले साल में उसे मुकम्मल पाने की तरकीब करने की ज़रूरत है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नफ्स का मुहासबा करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगारा, चाहे वो नए साल की इब्तिदा हो या फिर कोई भी दिन हो, हर दिन को हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक इस्तेमाल करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तरबियत औलाद पर ऐसे दिनों में, ऐसे मौके पर तरबियत औलाद के ताल्लुक़ से माँ बाप को ख़ास अपने औलाद पर नज़र रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। किसी भी बिदात व खुराफ़ात में शिरकत से बचने और बचाने की फ़िक्र करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा, जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फरमा, अमल में खुलूस अता फरमा, अमल को जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे, जहन्नम से बचने का ज़रिया बना दे। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं उनके दिलों में आखिरत की फ़िक्र पैदा फरमा, कब्र की तन्हाई में रोशनी पैदा करने की फ़िक्र पैदा फरमा, जन्नत पाने की फ़िक्र पैदा फरमा और कुरान और हदीस से करीब होकर के बकिया ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले अमाल करते हुए बकिया ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नमाज़ों की पाबंदी करते हुए ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।